नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिकाज़ में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जो कि कुछ आप लोगों के सवाल भी हैं। जैसा कि सबसे पहले तो आप लोगों ने पूछा है कि दीदी गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे रखें, ठीक है। दूसरी चीज है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद हम पूजा कर सकते हैं, पीरियड्स में क्या व्रत हम उठा सकते हैं, पहली बार क्या हम व्रत कर सकते हैं, कुंवारी लड़कियां क्या व्रत कर सकती हैं, दीदी पहले से व्रत छूट गया है तो हम क्या करें। इसी तरीके की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि हरतालिका तीज का व्रत इस बार 2025 में रखा जाएगा 26 अगस्त को। दिन रहेगा मंगलवार, जो कि मैंने पहले भी एक दो वीडियो जो है आप सभी को दे दिया है, तो आशा करती हूँ आप सभी को पता ही होगा। तो कब रखा जाएगा व्रत? 26 अगस्त को, ठीक है। उसके एक दिन पहले नहाय खाए की विधि की जाएगी। और हरतालिका तीज के व्रत में ना नहाय खाए का भी बहुत ही महत्व होता है, तो नहाय खाए की विधि हमें जरूर से कर लेनी है। मैंने पहले वीडियो डाला हुआ है तो मैं इसमें ज्यादा नहीं समझाऊंगी। नहाय खाए के दिन सुबह सवेरे हमें जल्दी उठ जाना है, अच्छे से बाल वगैरह धो के नहा धो लेना है। सोमवार का दिन रहेगा, तो व्रत त्योहारों में इतना नहीं देखा जाता, सोमवार को हम बाल अच्छे से धो सकते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाल वगैरह अच्छे से धो के लहसुन प्याज बैगन मूली ये सभी चीजें हमें नहीं खाना है, ठीक है। और संध्या के समय अच्छे से अपने हाथों में मेहंदी वगैरह लगा लेना है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो अच्छे से हम मेहंदी वगैरह लगा लेंगे, ठीक है। दूसरे दिन हमें व्रत रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आप लोगों का सवाल है कि क्या पहली बार हम ये व्रत कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों ने पूछा है। तो जी बिल्कुल, अभी कुछ भी खरवास मलवास ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार हम ये व्रत कर सकते हैं, तो आराम से आप लोग जो है ये व्रत उठा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे करें, प्रेगनेंसी में हमें व्रत कैसे करना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के लिए ना दो नियम है। सबसे पहला, तो अगर हम सहन कर पाते हैं, अगर हमसे हो पाता है, तो हमें व्रत रख लेनी है, ठीक है। पूरे दिन का निर्जला उपवास करके संध्या के समय अच्छे से हमें अपनी पूजा पाठ जो है वो कर लेनी है। इसके पश्चात रात्रि में 10:30 11 12 जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमसे सहन नहीं होगा, तो हम पानी पी सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, ठीक है। गर्भवती महिलाओं के लिए माफ है, क्योंकि हमारे अंदर और एक जान पल रहा होता है और भगवान भी देख रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें दोष लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा नियम कौन सा है? अगर हमारे प्रेगनेंसी में कोई ऐसा इशू है, नहीं दवा हमें लेना ही है, हमें ज्यादा भूखा नहीं रहना है, प्यासा नहीं रहना है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि जूस वगैरह लेके फल लेके भी हम ये व्रत रख सकते हैं, ठीक है। इसमें दोष बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जहां तक बचता है हमें बचाना चाहिए, ना बच पाए तो हम जूस वगैरह ले सकते हैं, फल वगैरह खाकर भी ये व्रत रख सकते हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से हमें ये व्रत रखना है, बस व्रत को छोड़ना नहीं है और ना ही अन्न खाना है ना ही नमक खाना है। फल और जूस पर भी हम ये व्रत रख सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज का आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि क्या कुंवारी लड़कियां ये व्रत कर सकती हैं? तो जी बिल्कुल कर सकती हैं, कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत कर सकती हैं। अच्छे घर वर के लिए कुंवारी लड़कियां जो है ये व्रत करती हैं, लेकिन कुछ कुछ घरों में नहीं होता है, कुछ कुछ घरों में होता है। कहीं कहीं पर तो जैसे शादी फिक्स हो गया है, ठीक है, इसके बाद हम जो है ये व्रत उठा लेते हैं। कई घरों में कुंवारी लड़कियां करती हैं, कई कई जगहों पर नहीं भी किया जाता। तो ये कुछ कुछ ना अपनी जगहों की मान्यता भी होती है, कुछ कुछ घरों की मान्यता होती है, तो देख लीजिएगा। वैसे कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत जो है वो कर सकती हैं। कुंवारी लड़कियां करती है तो इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं होती कि 16 श्रृंगार करो या पूरा 24 घंटे का, ऐसा नहीं है। अच्छे से नहा धो के अपना पूजा पाठ करके जो है वो रात्रि में पानी वगैरह जो है वो पी सकती है, ठीक है। ये हो गई। अगली चीज क्या है, आप लोगों ने पूछा है कि पीरियड्स पे कैसे हम ये व्रत रखें। आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि दीदी पीरियड्स के कितने दिन बाद हमें पूजा करना है, कैसे हम पूजा करें। तो देखिए, कोई भी पूजा पाठ जो है वो 7 दिन से पहले नहीं होता है, ठीक है ना। तो 7 दिन से पहले तो हमें पूजा नहीं करना है, लेकिन अगर 5 दिन हो चुका है, हरतालिका तीज वाले दिन 5 दिन हो चुका है, अच्छे से हम साफ और स्वच्छ हो गए हैं,
तब जाके हम ये छठे दिन पर पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से हम अपना जो है वो पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, अगर है कोई घर पे पति है या और कोई है करवाने वाला तब तो करवा ले, लेकिन अगर अच्छे से हम साफ सुथरा हो गए हैं, ठीक है, साफ और स्वच्छ हो गए हैं, तो बाल वगैरह धो के हम पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पूजा है, हम छोड़ भी नहीं सकते, तो कर सकते हैं। छठे दिन के पहले हमें पूजा नहीं करनी है। घर में अगर कोई है तो करवा लीजिए, पति है तो पति से करवा लीजिए, नहीं तो बच्चों से पूजा करवा लीजिए। अगर कोई नहीं है तब हम सिर्फ व्रत रख सकते हैं, तब हमें पूजा नहीं करनी, क्योंकि भगवान को लेके हमें जो है वो खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं आप लोग जो है वो कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इससे जो है ना दोस्त जो है वो मुझे ही लगेगा, तो इसलिए मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि नहीं आप लोग कर सकते हैं। छठे दिन पर साफ और स्वच्छ हो गए हैं, घर में कोई नहीं है, तब आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग जो है वो पूजा पाठ ना करें, व्रत हम रख सकते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है कि क्या पीरियड्स में हम श्रृंगार कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, श्रृंगार हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, साड़ी वगैरह पहन सकते हैं, सिंदूर वगैरह लगा सकते हैं। सिंदूरा मत छूइएगा, ठीक है, 5 दिन 6 दिन से पहले सिंदूरा नहीं छूना चाहिए, लेकिन ऐसे हम जो है वो सिंदूर लगा सकते हैं। सिंदूर कभी जूठा नहीं होता, बिंदी वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। 1 दिन 2 दिन में हमें जो है वो श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अगर 1 दिन ही हुआ है या 2 दिन ही हुआ है तो ऐसे में श्रृंगार नहीं कर सकते। 3 दिन हो चुका है तो अच्छे से बाल वगैरह धो के हम जो है वो श्रृंगार वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, बेझिझक होके। लेकिन पूजा पाठ हमें जो है वो नहीं करनी है, पूजा पाठ की किसी सामग्री को नहीं छूना है, इस चीज का आप लोग जो है वो ध्यान रखें। ठीक है, कि नहाए खाए के दिन में, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है और एक बार बता दूं कि नहाए खाए के दिन ही एक नया टूथब्रश जो है वो जरूर ला कर रख ले, उसी से हमें जो है वो व्रत करना है। क्योंकि जो भी मेरी माताएं मेरे टाउन शहर में रहती है, टाउन में रहती है मतलब, तो उनको दातुन वगैरह नहीं मिल पाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे में ब्रश जो है वो नया हमें लाकर, टूथब्रश जो है वो लाकर रख लेनी चाहिए। उसी से हमें नहाए खाए के दिन भी ब्रश करनी है, और व्रत वाले दिन भी और पारण वाले दिन भी। ये एक चीज आप लोग जो है वो मिस मत कीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक चीज आप लोगों ने और पूछा था कि क्या व्रत छूटने के बाद हम व्रत उठा सकते हैं? तो देखिए, व्रत छूटने का मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, जैसे कि कभी कभी बच्चे होने के बाद या कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जो हमें व्रत छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसे में अगर छूटता है तो भगवान से माफी वगैरह मांग के हम जो है वो व्रत उठा भी सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं यही बोलूंगी कि कुछ घरों में ना ये कुछ व्रत जो है वो छूटने के बाद नहीं उठाते हैं, जैसे तीज, जिउतिया, ये सभी चीजें व्रत जो है वो करवा चौथ वगैरह नहीं उठाते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। वैसे हम उठा सकते हैं, भगवान से हाथ वगैरह जोड़ के माफी वगैरह मांग के हम जो है वो उठा सकते हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं, तो चाहे तो उठा भी सकते हैं। अगर घर वाले बोलते हैं तब आप एक बार अपने घर का भी देख लीजिएगा, आप लोग के घर वाले क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ घरों में ना नियम नहीं होता है, तो अपने घर के नियम के अनुसार ही हमें चलना चाहिए, नियम को हम ऊपर से नहीं जा सकते हैं, तो इस चीज का आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी का अगर मैं अपना अगर बताऊं तो हम उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई ऐसे हम जानबूझ के तो छोड़ते नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तभी छोड़ते हैं, तो ऐसे में हम कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सारी बातें आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी, सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।